मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले सीएनएक्स का एक सर्वे आया है और इस सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई है कि मध्य प्रदेश में जो जातियां हैं उनका गुणागणित क्या कहता है। आखिर जो तमाम जातियां हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में जाति फैक्टर से आप इनकार नहीं कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये जाति फैक्टर दिखेगा और इसी वजह से ये सर्वे किया गया है। इस सर्वे में ये निकल करके बात सामने आई है कि आखिर कौन सी जाति किसके पक्ष में मतदान करेगी, आखिर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ किन किन जातियों का झुकाव अधिक है, जबकि ये जातियां कितना बड़ा किरदार निभाएंगी कि मध्य प्रदेश की नई सरकार बनाने में। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं, लेकिन वही बात है कि एमपी में जो जातियों का गुणागणित है वो आपको समझा देते हैं कि कौन सी जाति किस पार्टी के पक्ष में, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है और दोनों ही पार्टियां जो राजमाइश कर रही हैं सत्ता के लिए। कांग्रेस की अगुवाई कमलनाथ कर रहे हैं तो बीजेपी की अगुवाई शिवराज सिंह चौहान, और दोनों ही नेता लगातार जनसंपर्क के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये सर्वे आया है और इस सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई है कि कौन सी जाति किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम वोटर किसके साथ। आखिर बड़ा किरदार, अल्पसंख्यक भी बड़ा अहम किरदार निभाते हैं, खासकर यूपी, बिहार या अन्य राज्यों में तो बड़ी संख्या में ये जो माइनॉरिटी है अल्पसंख्यक, खासकर उसमें मुस्लिम जो आबादी है वो डिसाइडर रहती है। मध्य प्रदेश में भी आखिर मुस्लिम किसके साथ जाएगा, तो जो सीएनएक्स का सर्वे है उसमें ये बात निकल करके सामने आई है कि 87% मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा, जबकि महज 2% मुस्लिम मतदाता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगा। 11% मुस्लिम मतदाता अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेगा। अब यहाँ ये बीजेपी के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि बीजेपी लगातार तमाम योजनाएं चला करके मुसलमानों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 3 तलाक हो या तमाम ऐसे मुद्दे हों, उन्होंने मुसलमानों के साथ न्याय किया है, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाया है। और ये भी लगातार कहते हैं कि जो उनकी सरकार है वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री यानी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रही है और मुसलमानों के कल्याण के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि महज 2% मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 87% मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं आंकड़ों की अगर माने तो, और 11% मुस्लिम मतदाता अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएनएक्स का ये सर्वे है और ये सर्वे भी हालिया सर्वे है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 17 नवंबर को ही मतदान होंगे। लेकिन उससे ही पहले ये जो जातियों का सर्वे आया है ये काफी चीजें साफ कर देगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। भील एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां जो भील वोटर है वो बड़ी संख्या में है, आदिवासी मतदाता हैं ये, और ये डिसाइड कर देते हैं कि उन जो तमाम विधानसभा क्षेत्र है उसमें किस पार्टी को बढ़त मिलेगी। आप देखिए कांग्रेस के पक्ष में भील मतदाता 54% मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी के पक्ष में 35% और अन्य के पक्ष में 11%। यानी सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई है जो भील वोटर है उसका 54% आबादी वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता हुआ देखा जा सकता है, जबकि 35% मतदाता जो भील के हैं, भील जाति से ताल्लुक रखते हैं, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाटव किसका साथ देगा? एक दलित आबादी है, दलित जाति है जाटव, और खासकर पश्चिमी यूपी और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में इनकी बड़ी आबादी है और तमाम सीटों पर ये डिसाइडर मतलब कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 42% जाटव वोटर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, 45% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जबकि 13% अन्य के पक्ष में, यानी जो तमाम, चाहे इसमें बीएसपी चुनाव लड़ेगी या सपा लड़ेगी या जो अन्य पार्टियां हैं जाटव उसके पक्ष में भी मतदान करते हुए दिखाई दे रहा है 42%। और यहाँ थोड़ा सा जाटव वोटर को लेकर के बीजेपी जो है वो कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा सा मार्जिन उसका ज्यादा लग रहा है। 45% जाटव वोटर बीजेपी के पक्ष में तो 42% जाटव वोटर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलित किधर होगा, क्योंकि अभी बिहार में जब जातीय जनगणना हुई उसके बाद से दलित और ओबीसी ये बड़ी पॉलिटिक्स हुई और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस अब दलित ओबीसी की राजनीति को लेकर के काफी एक्टिव मोड में भी जो है वो नजर आने लगी है। और अब लगातार कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रही है,
दलितों की बात कर रही है। और उससे पहले ये जो सर्वे आया है उसमें ये साफ हो गया है कि यहाँ भी बीजेपी थोड़ा, जो अन्य दलित जातियां हैं उनमें बीजेपी का प्रभाव थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। और 44% जो दलित मतदाता है, अन्य दलित मतदाता है, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। 40% अन्य दलित मतदाता जाटों को छोड़ करके वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 16% जो अन्य दलित मतदाता है वो अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। यादव किसे वोट करेगा? बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में यादव, और कई सीटों पर तो ये तय करते हैं कि किस पार्टी की जीत होगी, हाथ मजबूत होगा या कमल खिलेगा। तो यहाँ 35% जो यादव मतदाता है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। 47% यादव मतदाता वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 18% अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में, शायद इसमें समाजवादी पार्टी को भी वोट जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तमाम सीटों पर मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से खटपट के बाद से सपा अकेले ही चुनावी मैदान में है। उसको लेकर के अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में बहस भी छिड़ी थी, लेकिन अब वो मामला थोड़ा शांत है। लेकिन सपा जो है वो अब कई सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में है। तो 18% जो यादव मतदाता है वो अन्य के पक्ष में मतदान कर सकता है, इसमें सपा भी शामिल है। अन्य ओबीसी किधर जाएगा? क्योंकि ओबीसी में भी तमाम अन्य जातियां हैं जो बड़ा ही अहम फैक्टर अदा करती हैं चुनावी नतीजों में। तो आप देखिए कि 32% कांग्रेस के पक्ष में और 56% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जबकि 12% अन्य के पक्ष में। यानी ये बड़ा मार्जिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 24% ज्यादा जो है वो उसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है अन्य ओबीसी जातियों में। और अगर अन्य ओबीसी जातियां जिसके साथ जाती हैं, क्योंकि इनकी आबादी बड़ी है, और अगर वो जिधर जाएंगी वहां जो है उसको मजबूती मिलने की संभावना रहेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो जो सर्वे में बात निकल करके सामने आई है, इस सर्वे में एक बात स्पष्ट हो गया है कि 56% जो अन्य ओबीसी मतदाता है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 32% जो मतदाता है अन्य ओबीसी वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुर्मी किसके साथ जाएगा? ओबीसी जाति है, बड़ी जाति है, और मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, यहाँ इनकी बहुलता ज्यादा है। अब आप देखिए यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा आगे दिख रही है। 41% कुर्मी मतदाता कांग्रेस के पक्ष में है, जबकि 54% बीजेपी के पक्ष में, अन्य के पक्ष में महज 5%। यानी यहाँ 54% जो मतदाता है कुर्मी मतदाता वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 41% कांग्रेस के पक्ष में। किरार और धाकड़ किसके साथ जाएंगे? 5% कांग्रेस, जबकि 84% बीजेपी के पक्ष में, अन्य के पक्ष में महज 11%। यानी यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी किरार और धाकड़ जो जाति है यहाँ उनकी जो है मौजूदगी काफी मजबूत है। और इसी का उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है कि सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई है कि 84% किरार और धाकड़ जो मतदाता है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो बनिया वोटर है वो किसके साथ जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं बनिया वोटर किधर। कांग्रेस के पक्ष में 14% बनिया वोटर जाता हुआ दिख रहा है, जबकि 68% बनिया वोटर बीजेपी के पक्ष में। इसके अलावा 18% बनिया वोटर अन्य के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ भी जो बनिया मतदाताओं के बीच में वहां जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करती हुई दिख रही है। 68% जो बनिया मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ब्राह्मण किसे वोट देगा? तो 80% ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ जाएगा, 12% कांग्रेस के साथ, अन्य के साथ 8%। और ये जो सर्वे है वो सीएनएक्स का ही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 80% ब्राह्मण मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े ब्राह्मण नेता है जिनकी अपनी जाति में अच्छी फैट है, और उसका फायदा जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। राजपूत किसे वोट करेगा? तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी आप देखिए 72% मतदाता है राजपूत जाति के वो बीजेपी को मतदान करते हुए दिख रहे हैं, जबकि 12% कांग्रेस के पक्ष में। इसके अलावा 16% अन्य के पक्ष में मतदान करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के ओवरऑल जातियों का गुणागणित रहा कि जिस तरह से मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मतदान कर रहा है, उसी तरह जो जनरल कास्ट है उसमें ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, बनिया हो गए, ये जो वर्ग है वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं एक तरफा मतदान करता हुआ दिख रहा है। खैर जब 17 नवंबर को चुनाव होंगे तभी तय हो पाएगा कि कौन सी जाति किसके साथ जाती है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। इसका तो पता 3 दिसंबर को ही चल पाएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।